गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। तो गुड मॉर्निंग। ये सुबह का वक्त है और मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो ये कढ़ी बॉईल हो रही है मेरी। मैं नहा धो के आ गई थी, झाड़ू पोछा हो गया है। इसके बाद मैं बनाने लगी हूँ खाना, क्योंकि कल्याणी को जाना है पार्लर। तो मैं सोची पहले फटाफट सिगड़ी लग गई है तो खाना बना लेते, इसके बाद आगे का काम करेंगे। तो मैंने कढ़ी सिगड़ी में फ्राई करी थी, फिर वो बॉईल होने लगी। सिगड़ी में ये दिक्कत होती है कि धीम तेज़ स्लो नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो एक तार ही जलती है। इसलिए मैंने कढ़ी को रख दिया है गैस पे स्लो करके, तो वो धीमे धीमे आंच पकती रहेगी। और इसमें मैं निकालने लगी हूँ बुंदिया। तो बुंदिया झाड़ने वाली झरिया नहीं मिल रही थी, तो फटाफट मैंने ऐसे ही घुमा दिया हाथ से डाल के, थोड़ा सा पतला सा बेसन करके। और मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। सिगड़ी में इतने जल्दी खाना बन जाता है कि क्या ही बोलूँ। जो गैस में ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन सिगड़ी में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, बहुत जल्दी काम हो जाते हैं। तो ये देखिए मेरी बूंदियाँ बन के हो गई हैं रेडी। और मैं से अब दूसरी भी अच्छे से निकाल लूँगी। 2 बार 3 बार मैंने निकाल लिया है। इसके बाद मैं ये तीसरी बार का फाइनली निकाल के और डाल दूँगी कढ़ाई उसमें कढ़ी में। और कढ़ैया को मैंने उतार के साइड पे रख दिया है। और इसके बाद मैं बनाऊँगी अभी रोटियां। तो मैंने आटा लगा के रख लिया है। और कढ़ी देखिए मेरी पक के हो गई है रेडी। और मैंने उस पर बूंदी डाल दी है। और इसे मैं धीमी धीमी आंच पर पकने दूंगी। और थोड़ी सी मैं धनिया डाल दूंगी, तो ये धीमी धीमी आंच पकती रहेगी। अब मैं आ गई हूँ रोटियां बनाने। तो मैंने सिगड़ी पे तवा चढ़ा दिया है और आटे को अच्छे से मसल लेंगे। मसलने के बाद छोटी छोटी लोइयाँ बना लूँगी। और मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। तो फटाफट पूरी रोटी मैं सिगड़ी में ही बना लूँगी। और वैसे मुझसे बैठते नहीं बनता, तो मैं ऐसे पैर फैला के ही बैठती हूँ। तो ये देखिए मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। रोटियां बनाने के बाद कल्याणी को टिफ़िन लगा के दे दूँगी। और उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे। तो अभी 10:30 का टाइम है, तो अभी कोई जल्दी नहीं है। और काम भी इतने ज़्यादा हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। तो ये देखिए सिगड़ी में इतने जल्दी रोटियां हो जाती हैं और एकदम अच्छे से पक जाती हैं। गैस में आधी कच्ची कच्ची टाइप में लगती है, लेकिन सिगड़ी में रोटी जल्दी हो जाती हैं। तो ऐसे मैं धीरे धीरे पूरी रोटियाँ बना लूँगी। और मैं अभी 2-3 दिन मायके चली गई थी, इसीलिए ब्लॉग नहीं बनाई थी। और यहाँ मायके में भागवत हो रही थी, तो वही भागवत के चक्कर से मैं चली गई थी कि चलो भागवत भी सुनाएंगे, क्योंकि महाराज जी मथुरा। आपको मैं अपने घर का नज़ारा दिखाती हूँ कि कैसा घर फैला हुआ है। तो ये देखिए ये है हॉल। तो मैं हॉल सोफ़ों को अनसेट कर दी हूँ, क्योंकि अभी इनको मुझे सफाई करना है। और आइए मैं आपको किचन का नज़ारा दिखाती हूँ। तो ये देखिए क्या गंभीर हालत है, सीरियस कंडीशन में है किचन। और क्योंकि मैं अभी इमरजेंसी मुझे पार्लर जाना था, तो मैं चली गई थी। और ये देखिए तो मैंने अभी सिलाई करा है। आई वहाँ से तो सिलाई करी। आई बहुत दिनों से परेशान कर रहा था राधा रानी के बाल बना दो। तो ये देखिए मैंने लाली के बाल बनाए हैं। तो ये है बिग लाली की 2 बनाई है। एक ये पतली वाली हल्की सी है, और ये हैवी सी। तो दोनों मैंने बिग बनाई है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ इसके डैडी लेके थे, तो कितना गंदा फैला के गए हैं। और ये पूरे घर का नज़ारा है। और मेरे पीछे बज रहा था कुछ फंक्शन हो रहा है स्कूल में। मुझे नहीं पता, ये मेरे अच्छे से तो नहीं पता फाइनली। और मेरे ठाकुर जी अभी बैठे हुए हैं। तो देखिए लाली को। और चलिए मैं लगती हूँ फटाफट सारे कामों में। तो मैं लग गई हूँ कामों में। तो सबसे पहले मैं सोफ़े को अच्छे से बनाऊंगी। तो ये देखिए मैं सोफ़े को कवर सब सेट करने लगी हूँ। और पूरे अच्छे से झाड़ लूँगी सब नीचे रख के, क्योंकि अब पूरे पीछे से मैंने झाड़ू लगाया है। पूरा कचरा जो भरा था पीछे, कितना भी आप सफाई करो, लेकिन सोफ़े के पीछे अलमारी के पीछे कुछ ना कुछ कचरा ज़रूर पहुँच जाता है। तो मैं सबसे पहले सोफ़े हटा के झाड़ू लगाई हूँ। इसके बाद मैं सोफ़ों को सही जगह जमा दूँगी। और इसके बाद मैं उस पर कवर अच्छे तरीके से लगा दूंगी। कवर भी गंदे हो रखे हैं, पर आज नहीं, किसी दिन धोंगे, क्योंकि आज बहुत काम है और अभी कवर धोने का टाइम नहीं है। इसीलिए मैं आज तो ऐसे ही कवर लगा दूंगी, कल देखते हैं, कल धोएंगे। तो ये देखिए मैं कवर को अच्छे से सेट कर दे रही हूँ।
कितना भी सेट करके रखो ना, बच्चे अभी घर में नहीं है इसलिए 1 आध घंटे सेट दिखेगा, इसके बाद तो फिर उसकी कंडीशन वही हो जानी है जो वो है। सोफ़ा बन के हो गया है रेडी। और ये देखिए मैं सारे कुशन को भी सही तरीके से रख देती हूँ, सिर्फ आधे घंटे के लिए। बच्चे आने के बाद वो फिर अपने उसमें आ जाएगा रोल में। तो ये देखिए मेरा हो गया है सोफ़ा कंप्लीट। और इसके बाद मैं आ गई हूँ कमरे में। तो ड्रेसिंग भी काफ़ी गंदी हो रही थी, तो मैं सारे सामानों को नीचे रख के इसके बाद मैं उससे अच्छे से साफ़ करके कपड़े से, और बाकी के सामान को भी मैं अच्छे से साफ़ कर के रख दूँगी। तो मैंने आईना को भी फटाफट साफ़ कर लिया है। सारे सामानों को मैं एक एक करके साफ़ करके जमा दूँगी, क्योंकि धूल बहुत बैठती है। पता नहीं खिड़की दरवाजे रोशनदान सब बंद रहते हैं, पर इतनी धूल कहाँ से आ जाती है। तो ये देखिए मैंने सारे सामानों को जमा के रख दिया है। और ये नीचे जो मेरे थोड़ी बहुत लिपस्टिक, बिंदी, काजल, नाखून पॉलिश रखी है उनको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी और पोंछ के एक साइड से जमा दूँगी अच्छे से। तो ड्रेसिंग तो फाइनली साफ़ हो रही है। और अगर कमरे में बेड साफ़ हो जाए, ड्रेसिंग साफ़ हो जाए, हॉल में सोफ़ा साफ़ रहे झड़े हुए, तो हाँ लगता है कि घर ज़्यादा नहीं फैला। अगर ये तीनों बिखर गए तो ऐसा लगेगा भैया जितना पूरे घर का काम है वो आज ही आ गया। और ऐसा हुआ कि मैं मायके चली गई, फिर मायके से आई तो बैग रखी, और दूसरे दिन उसी दिन शादी में ही जाना था, तो शादी में चले गए तो और अलमारी बिल्कुल एकदम फैल गई, पूरे कपड़े फैला के यहाँ अस्त व्यस्त। हम लोग सुबह 6-7 बजे ही निकल गए थे, काफ़ी दूर हम लोगों को जाना था। तो कल्याणी के साथ मुझे जाना पड़ता है, उसके ऑर्डर आते हैं ना दुल्हन सजाने के लिए, इसीलिए मुझे भी जाना पड़ता है, इसलिए घर और अस्त व्यस्त हो गया। इसके बाद कल्याणी तो चली गई थी पार्लर पर, मैं घर आई, पूरे घर को मैंने अच्छे से समेटा। इसके बाद मतलब सुबह से लगी थी 10 बजे से, तो 10 बजे से लगे फिर मैंने शाम को 8 बजे तक ये सारे काम समेट के रख पाई थी। और ये देखिए मैं आ गई हूँ बेड में, तो मैं बेड के सारे तकिया चदरा हटा के सब अच्छे से बेड को झाड़ लूँगी। इसके बाद मैं ये जितने सारे ब्लैंकेट हैं उन सबको दुना दूसरे वाले कमरे में रखाऊंगी। तकियों को मैं रखाती हूँ सोफ़े में। इसके बाद मैंने बेड को बना लिया है, नॉर्मली बनाया, ज़्यादा कुछ नहीं करा है। और मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू, क्योंकि अगर मैं डीप क्लीन करती तो कहोगे 11 बज जाते, और अभी शाम को खाना भी बनाना था, इसीलिए मैंने फटाफट शॉर्टकट में झाड़ू मार लिया है। और कल सवेरे और अच्छे से सफाई करेंगे। तो ये देखिए मैं लगाने लगी हूँ फटाफट झाड़ू, तो मैं कमरे में झाड़ू लगा लेती हूँ। इसके बाद मैं लगाऊंगी हॉल में, तो सारा कचरा मैं बाहर ले जा रही हूँ। और शाम का वक्त भी हो गया है, पर क्या करें, घर में झाड़ू लगाना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो कल मैं शाम को सब्ज़ी भी लाई थी, तो अभी तक मैं सब्ज़ी खाली नहीं करी। ये देखिए पन्नी में अभी मैं हाथ में टमाटर ली हूँ, तो उसको जाके मैं सब्ज़ी वाले स्टैंड में जमाऊँगी। और हॉल में लग गई है मेरी झाड़ू। और ये हॉल की लग गई है झाड़ू। मैंने सोफ़ा के नीचे भी अच्छे से बैठ के लगा लिया है, क्योंकि सोफ़ा तो मैं पहले से साइड करके झाड़ ली थी, लेकिन एक बार तसल्ली के लिए मैं नीचे से लगा ले रही हूँ झाड़ू। और ये देखिए कचरा कितना सारा निकला है। 2 दिन घर में ना रहने का नतीजा ये है। और हस्बैंड तो ऐसे हैं कि जहाँ खाना खाएँगे वहीं थाली छोड़ेंगे, जहाँ कोई चीज़ छुएँगे वहीं छोड़ेंगे। तो फिर इसके बाद मैं आई थी, तो मैं नींबू और मिर्ची का अचार रख रही थी, तो मैंने अच्छे से राई को भूंज लिया है। और मैं जीरा, सौंफ और मेथी को मैं पहले से ही भूंज के रख ली थी। दोपहर में ही जब मैं सिगड़ी में खाना बनाई थी तभी ये सारे मसाले भूंज ली थी। राई को मैंने नहीं भूंजा था, इसलिए मैं राई को अच्छे से भूंज ले रही हूँ। और सारे मसालों को मैं मिक्सी में अच्छे से पीस लूँगी। इनको इतना पीसेंगे क्योंकि मतलब ये थोड़ा सा दरदरा टाइप में रहे। ये देखिए सौंफ, जीरा और मेथी मैं अच्छे से मिक्सी में डाल के उसको पीस लूँगी। और ये देखिए मेरी राई हो गई है। राई को ज़्यादा नहीं भूनना है, 3 से 4 मिनट बहुत होते हैं धीमी आंच पे इसको। तो मैंने अच्छे से भून के प्लेट में खाली कर दिया है। इसके बाद ये देखिए जीरा मेथी और सौंफ का पाउडर बन गया है। थोड़ा सा मैंने इसकी मात्रा दरदरी ही रखी है। इसके बाद मैं ये राई है, तो राई को मैं ऐसे नीचे करके गिरा लूँगी, तो इसमें ऐसे कक्कड़ रेता नहीं आती हैं। तो ऐसे सारी राई को मैं अच्छे से गिरा लेती हूँ।
ऐसे करके हम यहाँ राई साफ़ कर लेते हैं। ऐसे भी एक भी पत्थर कंकड़ नहीं जाते हैं। राई छन गई है। छानने के बाद मैं इसको भी मिक्सी में अच्छे से पीस लेती हूँ। और ये देखिए मैंने राई को अच्छे से पीस लिया है। और मैं चलिए अचार रख देती हूँ। तो ये है धनिया। धनिया को भी मैं अच्छे से भूंज लेती हूँ। भूनने के बाद मैं इसको भी अच्छे से पीस लूँगी। और ये थोड़े से नींबू थे जो कटे नहीं थे, उन सबको मैं अच्छे से काट लूँगी। एक प्लेट में रख के मिर्ची और गाजर, अदरक अच्छे से मैंने थोड़ा सा काट के धूप भी दिखा ली थी, तो उनका मॉइस्चराइज़र सूख गया है। और इन सबको मैं मिला के अचार रख दूँगी। तेल को भी मैं कढ़ाई में गरम कर लूँगी। इसी में थोड़ा सा लहसुन डाल के अच्छा सा पका लूँगी। लहसुन को भी मैं अच्छे से कूट के फिर तेल में डालूँगी। और उसके बाद पकाने के बाद मैं रख देती हूँ अचार नींबू और मिर्ची का। तो आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राधे राधे।